आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम रीजनिंग के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हल करेंगे। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सभी के लिए ये प्रैक्टिस सेट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, संबंधित संख्या ज्ञात करें। तो जो संबंध 36 का 90 के साथ है वही संबंध हमें 49 का दूसरी संख्या के साथ बनाना है। यहाँ पर हम देखेंगे कि 36 से हम 90 कैसे बना सकते हैं। तो क्या करते हैं, 36 के दोनों अंकों को आपस में जोड़ देते हैं। 3 को जोड़ देते हैं 6 में, 3 और 6 कितने हो जाएंगे, 9। बनाना क्या है, 90। तो क्या करें, 10 से गुना और करा देते हैं, 9 ढाई हो जाएगा हमारे पास 90। अब हम यही काम 49 के साथ करते हैं। 49 के भी दोनों अंकों को आपस में जोड़ देते हैं। तो 4 + 9 कितना हो जाएगा हमारे पास, 13। और 10 से गुना करा देते हैं, 13 ढाई कितना हो जाएगा, 130। ऑप्शंस में देखते हैं 130 है तो देखिए डी ऑप्शन में है, डी ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक आंसर। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या ज्ञात करें। यहाँ हमें एक श्रृंखला श्रेणी दे रखी है और एक जगह क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। हमें यहाँ की जगह संख्या को ढूंढना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस 3 से ये 10 कैसे लिखा गया। तो क्या करें, 3 की गुना कराते हैं 2 से, 3 दूनी क्या हो जाएगा, 6। और 6 में 4 जोड़ देते हैं तो क्या आ जाएगा, 10। अब इसी तरीके से देखते हैं 10 से ये 24 कैसे लिखा गया होगा। 10 की भी गुना कराते हैं 2 से और देखिए क्या आएगा, 20। और 20 में हम 4 जोड़ देते हैं तो क्या आ जाएगा, 24। इसी तरीके से देखिए 24 से 52 लिखा गया है, 52 से 108 लिखा गया है। अब हमें 108 से इस संख्या को बताना है। तो हम क्या करें, 108 की गुना कराते हैं 2 से, क्या आएगा, 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2 और 4 हम जोड़ देते हैं। तो 216 और 4 कितने हो जाएंगे, 220। ऑप्शंस में देखते हैं 220 है तो देखिए डी ऑप्शन में है, डी ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक आंसर। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, सही व्ययन आरेख का चयन करें। यहाँ हमें गृह मंत्री, मंत्री और मंत्रिमंडल के लिए एक व्ययन आरेख बनाना है। तो सबसे पहले हम गृह मंत्री के लिए बनाते हैं। तो देखिए ये सर्कल हो गया हमारा गृह मंत्री के लिए। अब हमें मंत्री के लिए बनाना है तो सारे के सारे गृह मंत्री तो होते ही हैं, इसलिए गृह मंत्री का जो सर्कल है वो पूरा का पूरा मंत्री के अंदर आ जाएगा। ये हो गया हमारा मंत्री के लिए। अब हमें मंत्रिमंडल के लिए बनाना है तो गृह मंत्री और मंत्री दोनों ही मंत्रिमंडल के अंदर आते हैं, तो इसलिए दोनों का सर्कल जो है वो मंत्रिमंडल के अंदर आएगा। तो ये बनेगा हमारा मंत्रिमंडल के लिए। तो ऑप्शंस में देखते हैं कहाँ है ऐसा। तो देखिए डी ऑप्शन में है, डी ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक आंसर। चलिए चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा, भिन्न संख्या ज्ञात करें। यहाँ हमें ऑप्शंस में चार तरीके की संख्याएं दे रही हैं। तो एक संख्या जो है वो बाकी तीनों से किसी न किसी रूप से अलग है, तो हमें उसको ढूंढना है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम ए, सी और डी की बात करें तो ये तीनों ही क्या हैं, घन संख्या हैं। ये किसी न किसी का घन है। जैसे 729 की बात करें तो ये 9 का घन है, 343 की बात करें तो ये 7 का घन है, 512 की बात करें तो ये 8 का घन है। लेकिन अगर हम बी ऑप्शन को देखें, 144 को देखें तो ये क्या है, ये वर्ग संख्या है, ये 12 का वर्ग है। तो इस हिसाब से जो बी ऑप्शन है वो बाकी तीनों से अलग है, भिन्न है। तो बी जो है वो हो जाएगा यहाँ पर ठीक आंसर। चलिए पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ हमें एक आकृति दे रखी है और एक जगह प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। हमें यहाँ के लिए संख्या को ढूंढना है। तो सबसे पहले देखिए हम देखेंगे कि 8 से ये 15 कैसे लिखा गया। तो अगर हम 8 की गुना 2 से कराएं तो क्या आएगा, 16। और 16 में एक माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा, 15। इसी तरीके से देखिए 15 से ये 29 कैसे लिखा गया। तो अगर हम 15 की गुना 2 से कराएं तो क्या आएगा,
30 और 30 में से अगर हम एक माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा 29। अब देखिए 29 से 57 भी इसी तरीके से लिखा गया है, 57 से 113 भी इसी तरीके से लिखा गया है। अब हमें 113 से इस संख्या को बताना है, तो हम क्या करेंगे, 113 की गुना करेंगे 2 से, क्या आएगा 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 1 कर देंगे हम माइनस, तो क्या आ जाएगा 225। ऑप्शंस में देखते हैं 225 कहाँ है, तो देखिए सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक आंसर। चलिए छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। छठा क्वेश्चन है हमारा, बी सी की चाची है, ए बी का पति है, बी डी की बहन है, तद अनुसार ए का डी से क्या रिश्ता है। तो सबसे पहले क्या दिया है, बी सी की चाची है, तो ये लिख लेते हैं इसको, बी जो है चाची है सी की। आगे दिया है ए बी का पति है, तो यहाँ बना देते हैं, ए क्या है पति है और बी पत्नी है, तो इस पर माइनस लगा देते हैं। आगे दिया है बी डी की बहन है, यहाँ बना देते हैं, बी जो है डी की बहन है। अब हमें बताना है इस ए का इस डी से क्या रिश्ता है। तो देखिए ए जो है बी का पति है और बी की बहन है डी, तो इस हिसाब से ए डी का क्या हो गया, जीजा। डी ऑप्शन हो जाएगा ठीक आंसर। चलिए सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं। सातवां क्वेश्चन है हमारा, उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्प से भिन्न है। यहाँ हमें 4 आकृति दे रही हैं और एक आकृति जो है बाकी तीनों से भिन्न है, हमें उसको ढूंढना है। तो अगर हम ए आकृति को देखें तो इसमें जो बाहर वाली आकृति है उससे एक कम लाइन अंदर वाली आकृति में है। देखिए गिनकर देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6, बाहर वाली आकृति में 6 लाइन और अंदर वाली आकृति को देखें तो हम 1 2 3 4 5, अंदर वाली आकृति में है 5 लाइनें। इसी तरीके से बी को देखिए, 1 2 3 4 5, बाहर वाली आकृति में 5 लाइनें, अंदर वाली आकृति को देखें तो 1 2 3 4, अंदर वाली आकृति में है 4 लाइनें। इसी तरीके से अगर हम डी ऑप्शन को देखें तो 1 2 3 4, बाहर वाली आकृति में 4 लाइनें, अंदर वाली आकृति को देखें तो 1 2 3, अंदर वाली आकृति में है 3 लाइनें। लेकिन अगर हम सी ऑप्शन को देखें तो ऐसा नहीं है। सी ऑप्शन को देखिए, 1 2 3 4 5 6, बाहर वाली आकृति में है 6 लाइनें और अंदर वाली आकृति को देखें तो 1 2 3 4, अंदर वाली आकृति में है 4 लाइनें। तो सी ऑप्शन जो है वो बाकी तीनों से अलग है, भिन्न है, तो सी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा यहाँ पर ठीक आंसर। चलिए 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वां क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी कोड में 1 को 231 लिखा जाता है, 5 को 9641 लिखा जाता है, तो 9 को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए 1 का कोड दे रखा है तो उसको लिख लेते हैं। 1 का कोड है हमारा 231 और 5 का कोड भी दे रखा है, क्या है 5 का कोड 9641 और हमें निकालना किसका है 9 का, इसको भी लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें n का चाहिए, तो अगर हम 1 में देखें तो n को क्या लिखा था 3, तो यहाँ से हम 3 लिख देंगे। 5 में देखिए i को क्या लिखा था 6, n फिर से आ गया, n को 3 लिखा है। e को 1 में देखिए क्या लिखा था 1, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। ऑप्शंस में देखते हैं कहाँ है, तो देखिए सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक आंसर। चलिए 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 क्वेश्चन है हमारा, विक्रम को याद है कि उसके पुत्र विहान का जन्मदिन 25 दिसंबर के बाद है। विक्रम की पत्नी को याद है कि विहान का जन्मदिन 23 दिसंबर के बाद लेकिन 27 दिसंबर से पहले है। विहान का जन्मदिन दिसंबर की कौन सी तारीख को है। तो देखिए यहाँ से देखिए विक्रम की पत्नी को क्या याद है कि विहान का जन्मदिन 23 दिसंबर के बाद लेकिन 27 दिसंबर से पहले है। तो यहाँ से देखिए कितने दिन पड़ रहे हैं, 23 के बाद 24 25 26, तो 23 दिसंबर के बाद 27 दिसंबर से पहले केवल 3 दिन पड़ रहे हैं, 24 25 26। अब पहले क्या दे रखा था कि विक्रम को याद है कि उसके पुत्र का जन्मदिन 25 दिसंबर के बाद है। अब 25 दिसंबर के बाद कितने दिन पड़ रहे हैं, केवल 26। तो इसका मतलब क्या है, उसका जन्मदिन केवल 26 को हो सकता है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा ठीक आंसर। चलिए 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं।
10वां क्वेश्चन है हमारा, यदि ग्रेटर देन का मतलब घटाना, लेस देन का मतलब जोड़ना, इक्वल का मतलब गुणा तथा हैशटैग का मतलब भाग है तो निम्न का मान क्या होगा। यहाँ हमें एक समीकरण दे रखी है और समीकरण में कुछ चिन्ह लगाए गए हैं लेकिन उनका मतलब अलग है। देखिए जैसे इस चिन्ह का मतलब क्या दे रखा है इन्होंने, जोड़ना। इस चिन्ह का मतलब क्या है, भाग। इस चिन्ह का मतलब क्या है, घटाना। और इस चिन्ह का मतलब क्या है, गुणा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण को ठीक करके लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ से लिखते हैं 27, इस चिन्ह का मतलब क्या है, जोड़ना, तो यहाँ पे प्लस लगा देते हैं। और हैशटैग का मतलब क्या है, भाग, तो यहाँ पर भाग लगा देते हैं। इस चिन्ह का मतलब क्या है, घटाना, तो यहाँ पर घटा देते हैं। और इसका मतलब क्या है, गुणा, तो यहाँ पर गुणा कर देते हैं। अब बॉड मास रूल से पहले भाग करना होता है तो भाग कर लेते हैं। ये जाएगा 9 नम 81, तो ये बचे 27 प्लस 9 माइनस 8 दूनी हो जाएगा 16, 27 और 9 हो जाएंगे 36 माइनस 16, 36 में से 16 जाएंगे तो 20 बचेंगे। ऑप्शंस में देखते हैं कहाँ है 20, तो देखिए ए ऑप्शन में है। ए ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक आंसर। आई होप प्रैक्टिस सेट आप लोगों को यूजफुल लगा होगा। यूजफुल लगा हो तो एक लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।